जय माता की सभी संगत को दीवानी पाथरी वाली की चैनल और जय मां काली पाथरी वाली जन सेवा ट्रस्ट से आप लोगों के लिए एक जानकारी ले आए हैं। बहुत बच्चों का सवाल है कि माता मदानन हमारी कुल की देवी हैं और क्योंकि वो रोग में भेज दी गई है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कुपित है, तो हमें कोई ऐसा आप उपाय बताएं जिससे हम माता मदानन को कोप से हटा सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमारी कुल देवी थी, हमें पता नहीं था और हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें कोई जानकारी नहीं दी और जिसके कारण हमें ये नहीं पता था कि वो हमारी कुल देवी हैं और हमने कहीं किसी भगत से जा करके माँ काली के लिए दीक्षा ले ली। अब देखिए, अगर आपके कुल की देवी मदानन माता है और आप माँ काली के भगत से जाकर के दीक्षा ले लेते हैं और माँ को स्थान नहीं देते हो, गद्दी नहीं देते, तो अवश्य ही वो आपसे कुपित हो जाती हैं। तो उनको कोप से हटाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए 3 तरह के तो उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जिनके घरों की कुल देवी माँ मदानन है, अगर आपको लगता है कि माता मदानन रोग में भेज दी गई है, तो आप इन उपायों को करके माता को शांत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि माता मदानन को कोई भोग दे करके, जैसे तामसिक भोग दे देते हैं, बच्ची का भोग देते हैं, कई लोग कलेजी का भोग दे देते हैं और आपके ऊपर उलट में भेज देते हैं। अब देखिए, जिनके घर की ये कुल देवी भी नहीं है, उनके ऊपर भी ये मतलब कि भोग दे करके भेजी जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको वीडियो में बताते रहते हैं, छोटे छोटे उपायों को लेकर के आप लोगों के लिए आते रहते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करके आप लोग अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं और हर समस्या के हल को जानने के लिए आप दीवानी पादरी वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलती है आपको एक से एक बढ़ के बढ़िया से बढ़िया जानकारी, जिनको आप करके वीडियो में जो उपाय बता जाते हैं, उनको उपाय को करके आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो पहला उपाय, आपको सबसे पहले घर बैठे माता चुगान वाली का कोई स्थान देख लेना। अगर आपके गांव शहर में आपके नजदीक में स्थान है तो आप स्थान में कर सकते हैं। स्थान नहीं है तो आप घर में चौक पूर के भी कर सकते हैं। जैसे आप जिस कमरे में रह रहे हो, जिस रूम में रह रहे हो, उसका जो दरवाजा होता है एक साइड पे, जिसको कोड़ा बोला जाता है, दाएं साइड या बाएं साइड, साइड कोई भी चलेगी। कई लोग कहते हैं कि साइड का बड़ा फर्क होता है, दाएं या बाएं किसी भी साइड पे आप ये कर सकते हैं। आपको आटा ले लेना है, कटोरी में प्लेट में थोड़ा आटा ले, उसका एक चकोर खाना बनाए, उसके बीच में आपको क्रॉस बना देना है। क्रॉस बनाने के बाद जो सेंटर पॉइंट होता है, बीच का हिस्सा, उस पर आपको मिट्टी का दिया रख के माता रानी के लिए जोत प्रज्वलित कर लेनी है। जोत प्रज्वलित करने के बाद आप जैसे माँ का आपने भोग बना के रखा है, प्रथम भोग क्या रहेगा, 2 कूड़े जो तवे के ऊपर बनते हैं, गुड़ और आटे को मिला के बनाए जाते हैं, वो आपको बनाने हैं और माता रानी के उस चौक के ऊपर 7 टीके आपको हल्दी के लगा लेने हैं और वहां पे चढ़ा के माथा टेकिए। और वो जो कूड़े आपने बनाए हैं, पापड़ी बनाई है, उनको अपने पूरे घर में से अपने बच्चों के ऊपर से घुमा करके आप कुत्ते को खिला दीजिए। सबसे पहला उपाय तो घर बैठे आप ये कर सकते हैं अगर आपके पास स्थान नहीं है। दूसरा उपाय मैं आपको स्थान का बता देती हूँ। जब आप स्थान पे जाते हो माता रानी के, तो आपको क्या करना है, एक नारियल ले लेना है, पानी वाला होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि माँ आपके ऊपर रोग में भेजी गई है, कुपित है, कोई भोग दे करके आपके ऊपर किसी संकट चढ़ाने के लिए भेजी गई, तो आपको काला वस्त्र या फिर काली चुनरी उसके ऊपर लपेटनी है। अब आप पूछेंगे कि कपड़ा कितना होना चाहिए, 1.25 मीटर का काला कपड़ा आप उस नारियल के ऊपर लपेट सकते हैं। 7 बार आपको कलावा लपेटना है, गांठ नहीं लगानी है। उसके अंदर आप 11 रुपए की अरदास बांध सकते हैं। अरदास क्यों लगाई जाती है, इसके बारे में मैंने एक लाइव में बोला, आप मेरे जाकर के आपके प्रश्नों के उत्तर वाले लाइव में सुन सकते हैं। तो नारियल आपको लेना है, नारियल के साथ साथ आपको 2 लड्डू ले लेने हैं, 5 गुलगुले आप बनाइए, 5 बताशे ले लीजिए, 5 ही लौंग रहेंगी, 5 इलायची, एक मीठा पान रहेगा और मैदानी पीर के लिए आपको एक सिगरेट उसमें रख लेनी है। ये सामान लेकर के अगर आप फूल रखना चाहते हो तो गेंदे के फूल रखिए। वैसे माँ को गुलाब के फूल भी सर्वप्रिय हैं, परंतु गेंदे के फूल अगर आप चढ़ाते हो तो माँ आपका काम बहुत प्रसन्नता से करती है। एक कच्चे कुल्हड़ में आपको थोड़ा मीठा शरबत ले लेना है। आप माँ के स्थान पर जाइए, माँ को अच्छे से स्नान करवा करके, हल्दी या कुमकुम का टीका लगा करके माँ को आप चौमुखा उस पे दिया जलाइए, तेल का दिया रहेगा, 4 बाती वाला आपको दिया लेके जाना। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि बाजार जाऊं मिट्टी का दीपक लेके आऊं। आपको आटे का दीपक बना लेना है, थोड़ा सख्त आटा गूंथिए और उसका दीपक बना लीजिए, उसमें 4 बाती डालिए और वो माँ के स्थान पर जाके आपको जला देना है। अगर आपको लगता है तंत्र क्रिया हुई है, माँ कोप में है, तो आप दिए के अंदर थोड़ा एक चुटकी सिंदूर भी जरूर डाल दीजिए, जो दिया आप माँ के स्थान पे चढ़ा रहे हैं। और अब आप माँ को बैठ करके वहां पर माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी, जो जिसने भी आपको मेरे ऊपर रोग में भेजा है, ये मैं आपका भोग 3 शनिवार दूंगा या दूंगी,
5 शनिवार, 7 शनिवार, 11, 21, जितना आपका सामर्थ्य है, जब तक आपको अपने घर में आराम नहीं मिलता, आप प्रति शनिवार ये उपाय कर सकते हैं। थोड़ा महंगा है, परंतु अगर तंत्र क्रिया से बचना है तो भक्तों को 10-20 हजार देने से तो आप बच ही सकते हो। छोटे छोटे उपाय आप माता रानी के लिए कर सकते हो। तीसरा बेहतर उपाय मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल आसान, और उन बहनों के लिए जो बहुत ही ये कहते हैं हमारा सामर्थ्य नहीं हो पाता है, हमें लड्डू कौन ला के देगा माता जी, नारियल तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे, हमारे घर में तो दिया लगाने तक का हमारा सामर्थ्य नहीं है, हम पैसा नहीं कमाते हैं, पतिदेव हमें पैसा नहीं देते हैं, सास हमारी गालियां निकालती हैं, तो कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो जी आपको क्या करना है, आटा सभी के घर में होता है, देखो सरसों का तेल सभी के घर में होता है, चाय भी सभी पीते हैं, चीनी भी सबके घर में होती है। वैसे आप गुड़ मंगवा के रखिए, 10-20 रुपए का गुड़ आपका 2-3 भोग में आराम से चल जाएगा। छोटी सी आपको इसमें इतनी सी पेड़ी लगनी है गुड़ की। आपको करना क्या है, कच्ची कढ़ाई माँ के लिए बनाएं। अब आप रेसिपी भी पूछोगे, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि कच्ची कढ़ाई की आप रेसिपी हमें बता दीजिए। तो रेसिपी के लिए आपको क्या करना है, कढ़ाई में आप थोड़ा सा तेल हल्का गर्म कीजिए, उसी में साथ के साथ आटा डाल दीजिए, साथ ही साथ आपको पानी ऐड कर लेना है, साथ ही साथ आपको चीनी या गुड़ उसमें ऐड कर लेना है, और सभी चीज़ों को मिला करके आप उसको घुमा दीजिए। वो क्या होगा, कच्ची पक्की कढ़ाई आपकी तैयार हो जाएगी। अब उस कढ़ाई में आपको 2 लौंग 2 इलायची का भोग जरूर रखना है, 5 बताशे माई के कभी मत भूलना, कोई भी भोग आप दे रहे हैं 5 बताशे आपको जरूर ही रख लेने हैं। आप मीठा पान अगर मंगवा सकते हो तो मंगवाइए, नहीं तो सुपारी रख दीजिए, पान के लिए आपकी सुपारी ही काफ़ी होगी। दुकान से आपको सिर्फ 5 रुपए की एक सिगरेट मंगवा लेनी है, बीड़ी नहीं रखनी है। ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं कि बीड़ी ऑप्शन होता है, हस्बैंड पीते हैं तो उनकी चुरा के हम रख ही देंगे, तो चोरी का सामान माँ को नहीं चढ़ता है। आपको सिगरेट मंगवा लेनी है, और ये भोग आप तैयार करिए, बिल्कुल आपका 0 कॉस्ट में तैयार होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको घर में ही अवेलेबल होने वाली हैं। सरसों के तेल का दीपक रहेगा, चौमुख जला सकते हैं चौमुख जलाइए, नहीं तो आप 2 बाती का दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि माता मदान वाली हमेशा ही किसी न किसी शक्ति के साथ, जैसे माँ काली हो गई, माँ पात्री वाली हो गई, माँ बसंती मसानी, सबके साथ किसी न किसी के साथ जोड़े से चलती हैं। तो जोड़े से जो माता रानी चल रही है, इनका ये भोग लेकर के आप स्थान पे जा सकते हैं। आप 3 उपायों में से कोई भी उपाय करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों के लिए चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, और अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें। तो सभी को जय माता की।